राधे राधे। माघ महात्म्य अध्याय 26। माघ मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करना हमारे सभी जन्मों के पापों का नाश करने वाला और आरोग्यता देने वाला माना गया है। जीवन में उज्जवलता बढ़ती है, प्रभाव बढ़ता है, आंतरिक आनंद मिलता है। इससे बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। सबको माघ मास में कुछ ना कुछ शुभ कर्म जरूर ही करना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हुए माघ मास महात्म का अध्याय 26 सुनेंगे। जय गणेश गणेंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूषक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोले गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और हमें यह भी पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो इसीलिए लाइक करना ना भूलिए। अब हम कल माघ महात्म्य के अध्याय 25 में ऋषि मृगशीर्ष ने यमराज की वंदना करके सभी ब्रह्म कन्याओं को जीवन दान दिलवाया। अब आगे की कथा सुनते हैं। इस कथा सुनने के बाद राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, हे मुझे यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माता बंधुओं से वहां का वृतांत कैसा बतलाया? पापियों की यातना, पुण्य आत्माओं की गति के संबंध में क्या कहा? मैं पुण्य और पाप के शुभ और अशुभ फलों को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से पुण्य पाप के शुभ अशुभ विषय में जो कुछ कहा था, वो जो कहते हो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उन कन्याओं ने कहा, माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर भय उत्पन्न करने वाला है। वहां सर्वदा चारों प्रकार के जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले, अक्सर जन्म लेने वाले शिशु, बालक, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, सभी तरह के जीवों को वहां जाना पड़ता है। वहां चित्रगुप्त आदि सब मध्यस्थ सप्त ऋषि मिलकर देहधारियों के शुभ और शुभ संकल्प का विचार करते हैं। इस योग में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष है, वो यमलोक में जाते हैं। स्वर्गलोक से नाना प्रकार के दान और पुण्य में संदिग्ध रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम नगरी भरी है। माघ स्नान करने वाले लोग वहां विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहां उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले योगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहां शोभा पाते हैं। इन पुण्य आत्माओं के जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सब की अगवानी करते हैं और स्वागत पूर्वक आसन देकर प्रिय वचनों में कहते हैं, आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महान आत्मा हैं। अतः आप धन्य हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाइए। स्वर्ग लोक की कहीं तुलना नहीं है, वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से पूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर पुण्य आत्मा स्वर्ग लोक में जाती है। माता, पिता, बंधुजन, अब हम वहां के पापी जीवों के कष्टों का वर्णन करते हैं। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुनेगा। जो क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले, दान ना देने वाले पापी जीव है, वे वहां यमराज के घर में अत्यंत भयंकर भक्षण मार्ग से, दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। इसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को बहुत निकट सा जान पड़ता है, पर भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वो बहुत ही दुर्लभ है। वह मार्ग
कहीं तो बड़े तीखे कांटों से भरा हुआ है, कहीं रेत और कंकड़ों से, कहीं पत्थर के ऐसे छोटे टुकड़े बिछे हुए हैं जिनका किनारा चूरों की धार के समान तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है, कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं, कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशे से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारे पर भारी जल प्रपात के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं और ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसला देने वाले चिकने ढेले, कहीं खूब तापी हुई बालू और कहीं तीखी कीलों से वह मार्ग भरा रहता है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदाई अंधकार है जहां कोई सहारा देने वाला नहीं रहता। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष, कहीं दावानल, कहीं तपी हुई शिला, कहीं हिस्से मार्ग रुका हुआ, कहीं ऐसी बालू भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव गले तक धंस जाता है। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग, कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर, कहीं बड़े बड़े पत्थर, कहीं वर्षा होती है। उन सबकी पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके शास्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। कहीं बहुत ठंड, कहीं सूखी और कठोर हवा, ये सब सहते हुए पापी जीव सूखते रहते हैं और इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। वहां कोई सहारा देने वाला नहीं होता। ये मार्ग निर्जन अंधकार से भरा हुआ बहुत बड़ा भयंकर कष्ट देने वाला मार्ग होता है जिस पर अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पापी जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। उस समय वे अपने किए कर्मों के लिए शोक करते हैं और रोते हैं। उनका आकर प्रेत जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं होते, वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं, भूख और प्यास से दुखी हुए रहते हैं। ऐसे में यमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्यों के एक पैर में सांकल बांधकर उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितनों की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती है और उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है। किन्हीं के पैरों में जंजीर बंधी होती है और कुछ जीवों के गले में रस्सी बंधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है। कितने जीवों की जिह्वा में रस्सी बांधकर फिर उन्हें खींचा जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं और किन्हीं की गाल तथा होठ छेद कर उसमें रस्सी डाल देते हैं और उन्हें उस रस्सी से खींचकर ले जाते हैं। किन्हीं को भालों से छेदा जाता है, कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं, कुछ को लोहे की डंडों से पीटा जाता है। वे चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने के लिए छाया की प्रार्थना करते हैं और शीत से दुखी होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुख में मार्ग से चलकर जब ये प्रेत लोक में पहुंचते हैं तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहां असंख्य भयानक यमदूत जो काजल के समान काले, महान वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं। माघ महात्म अध्याय 26 समाप्तम। कल माघ महात्म के अध्याय 27 में कन्याओं द्वारा बताई यमलोक की आगे की कथा सुनेंगे। याद रखिए, क्षणभंगुर जीवन है पथिक, कर ले प्रभु का ध्यान, ना जाने कब समय का पंछी कर जाए प्रस्थान, है ना। ये याद रखिए, मन में बसा लीजिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति, बल, प्रेम सब पाया जा सकता है। अपनी हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें।
माघ मास के प्रभाव को सबको बताइए। अपने शास्त्रों का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भक्ति से रिलेटेड अगर आपको कोई ज्ञान है तो वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमें अपने सनातन धर्म को भी बढ़ाना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज वीडियोस को आप जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।